ये 8 mm की है जी। जैसे बहुत सारी पत्तियां यहाँ हमारे पड़ी हुई है मरीजों जी की। जी 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 देखिए इसकी ऐसी बड़ी बड़ी पत्तियां निकली हुई। विशेष परहेज होता है कॉफी का और प्याज लहसुन का खुशबूदार चीज, ये नहीं ये और दही का ये 2 महीने में 100 मतलब 175% इसको ठीक कर देते हैं। क्या साइंटिफिक और उन्होंने अपना एक प्रमाण पत्र हाई कोर्ट से दिया कि आपका बहुत अच्छा इलाज है, आप इसको देख सकते हैं। आपका राजगढ़ जी बिल्कुल सुना है, बिल्कुल वहाँ के बहुत अच्छे संत हुए ऋषभ देव जी महाराज जिनका भी स्वर्गवास हो गया, ओके। उनकी पथरी हमने ठीक करी और उनके लिए तो पूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीना, आपकी दोस्त हाजिर है आपके सामने आज फिर एक नए रिव्यू के साथ। और सबसे पहले मेरे व्यूवर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली को मीना का प्यार भरा नमस्कार। आपके कमेंट, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपकी रिक्वायर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आपकी रिक्वायर के साथ ही मीना की हिम्मत और हौसला और बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, हमारे कई व्यूवर्स की रिक्वायर आई, मीना जी आप अपने चैनल पे डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट लेकर आएँ। तो बिल्कुल मीना फैशन गैलरी पे आप हर तरह का कंटेंट देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मीना आपको जहां लेकर आई है, देख सकते हैं आप, क्लिनिक नेशनल होम्योपैथिक क्लिनिक। जी हाँ दोस्तों, नेशनल होम्योपैथिक क्लिनिक पर आज मीना आपको लेकर आई है। रतलाम के 40 सालों का अनुभव है डॉक्टर सीवी सिंह, होम्योपैथिक डॉक्टर, जिनको 40 सालों का अनुभव है दोस्तों, और बहुत ही पुरानी और प्रचलित ये होम्योपैथिक क्लिनिक है। एड्रेस हम आपको कुछ इस तरीके से बताएंगे दोस्तों, कस्तूरबा नगर। आइए हम आपको पूरा लोकेशन बताते हैं दोस्तों। सामने जो आप देख रहे हैं दोस्तों, गली नंबर 5 में आप कस्तूरबा नगर में जैसे ही टर्न लेंगे तो जस्ट सामने है आपका विजन सोनोग्राफी। विजन सोनोग्राफी के जस्ट सामने जो स्ट्रीट आपका जा रहा है, रोड जा रहा है, वहीं पर आपका लोकेशन है। बिल्कुल भी आपको एड्रेस ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए चलते हैं अंदर सर के क्लिनिक पे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। जस्ट कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, क्लिनिक के अंदर हम आ चुके हैं। सर का रेसिडेंस और क्लिनिक एक ही जगह पर है। आइए चलते हैं क्लिनिक के अंदर और मिलते हैं डॉक्टर सीवी सिंह। 40 इयर्स का अनुभव लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं सर के क्लिनिक पे और मिलते हैं सर से और उन्हीं से आज इंटरव्यू लेते हैं, उनका अनुभव जानते हैं। कैमरा आ चुका है हमारे सर की ओर। नमस्कार सर, मैं मीना बोरा यूट्यूब चैनल से, और हमारा सौभाग्य कि आज हम आपका इंटरव्यू लेने आए। आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर सीवी सिंह जी, जामली के नाम से मेरा कार्ड बना हुआ है जी, और मैं करीब 42 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। होम्योपैथिक। और मेरे फादर भी बहुत अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर थे, जिन्होंने अपनी 70 साल करीब होम्योपैथी करी, जो हिंदुस्तान के बहुत नामी डॉक्टर थे। जी जी, जिन्होंने अपने जीवन में कई असाध्य रोगों को ठीक किया। ठीक है। अभी वो उनका स्वर्गवास हुआ है 2 साल पहले। और हमारे क्लिनिक, हमारे 2 क्लिनिक थे रतलाम में। एक क्लिनिक मेरा शास्त्री नगर में था नेशनल होम्योपैथी के नाम से, एक क्लिनिक हमारे यहाँ था। यहाँ मेरे फादर देखते थे, वहाँ मैं देखता था। पर उनके स्वर्गवास के बाद हम लोग क्लिनिक शास्त्री नगर वाला बंद कर दिया। उस क्लिनिक कस्तूरबा नगर जिसमें हमारा रेसिडेंस भी है और क्लिनिक भी इसको चालू रखा है। परंतु कोरोना के 2 साल और फादर का स्वर्गवास के बीच में कुछ गैप पड़ गई, इसलिए क्लिनिक में थोड़ा हम पूरा ध्यान नहीं दे पाए कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण। और पुनः इसको हम वापस चालू करना है और हम हमारे मरीजों से कहते हैं कि आप अपना समय लेकर हमारे क्लिनिक में आ सकते हैं। बिल्कुल 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 सर, बहुत अच्छा लगा हमें आप जैसी शख्सियत, यदि अपना जो आपका 40 सालों का हमें पता चला है कि अनुभव है, वो अनुभव का सभी लाभ ले सके। तो दोस्तों बने रहिएगा पूरे वीडियो में। सर अपना अनुभव और क्या क्या ट्रीटमेंट सर करते हैं और आपका जो भी उन्होंने अचीव किया है वो सब कुछ हमारे साथ शेयर करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू। जी, हमारे फादर 1947 के पहले जागीरदार थे झाबा डिस्ट्रिक्ट में जी। और जहाँ पर उस समय आज से 50 साल 60 साल पहले कोई मेडिकल एड नहीं होती थी। उस वक्त वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते थे सेवा भाव से आदिवासियों के लिए फ्री में। और जब बहुत दूर दूर से आदिवासी पैदल और टोपले में बैलगाड़ी में अपने बच्चों को, अपने मरीज को लेके आते थे, तो उन्होंने जो उनका पुराना अस्तबल था घोड़ों का, उसमें साफ सफाई करा के उनको ठहरने की व्यवस्था देती थी। भोजन तो हम नहीं दे पाते थे और उनको हम आटा सामान भी देते थे दवाओं के साथ फ्री में, और दवाएं भी फ्री करते थे।
जी। तो ऐसे करके हम बचपन से उनके साथ होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने लगे, दवाओं के साथ। तो आपको वो इतने सालों का तो एक हम जब अनुभव। हाँ जब हम डिग्री लेके प्रैक्टिस में आए, जब तक हम 1 लाख 1.5 लाख मरीज देख चुके थे। ओके। वो फ्री में। पर जी। हम यहाँ आके जब हमने देखा कि यहाँ रिक्वायरमेंट है होम्योपैथी की, और हमारा भी आगे बच्चों का एजुकेशन है हमारा भी, तो फिर हम प्रोफेशनल होम्योपैथिक बन के यहाँ हमने प्रैक्टिस शुरू करी। जी। परंतु मूल भाव सेवा का था। बहुत ईमानदारी से बहुत बड़ी होम्योपैथी- बात है सर, बहुत बड़ी बहुत बात है। ईमानदारी से होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना, मरीज को बरगलाना नहीं, फीस की तरफ ध्यान नहीं देना, और विशेष करके मरीज को ठीक करने के लिए अगर मरीज से कड़वा बोलना पड़े, नींद दवा देनी पड़े, वो भी हम करते हैं, पर हमारा उद्देश्य होता है मरीज किसी तरह कम खर्चे में होम्योपैथी से ठीक हो जाए। जी जी ये सर। होता है। तो सर आपसे हम कुछ अनुभव लेना चाहेंगे कि आपने किस किस तरह के उपचार किए हैं, और आप अपना कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करें, पेशेंट का भी। जी मैम। और आपने कुछ ऐसा लगा है कि मेरे जीवन में मैंने इतने पेशेंट्स को ये इलाज, और आप क्या क्या इलाज लेते हैं होम्योपैथिक में, लगभग कितना समय लगता है किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने में? अनुभव की बात करें मैडम, तो पूरा बुक लिख सकते हैं, इतने अनुभव होते हैं होम्योपैथिक में। और होम्योपैथिक जो होती है किसी भी असाध्य रोग को ठीक कर सकती है, और हर बीमारी की होम्योपैथिक में दवा होती है। अगर कोई होम्योपैथिक से ठीक नहीं हो रहा है तो पैथी की कोई गलती नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं कभी डॉक्टर की होती है, उसके अच्छा। अपने स्टडी की है, अपने ईमानदारी की है। इस तरह से होम्योपैथिक में सभी चीज़ों का उपचार होता है। जी। कुछ चीज़ें जो दूसरी पैथियों में ठीक नहीं हो सकती, उसका होम्योपैथिक ठीक करती है, इसलिए उसमें टाइम जरूर लगता है। और होम्योपैथिक जब ठीक करती है तो वो रूट आउट करती है, जड़ से उसको ठीक जड़ करके से उसको निकालती खत्म करती है। जैसे सोराइसिस है, सोराइसिस की कोई भी दवा कहीं भी एलोपैथिक में नहीं है, परंतु हमारे होम्योपैथिक में सोराइसिस ठीक होता है, और हमारे कई मरीज ठीक हुए हैं। जी। जावरा में, नागदा में, गोरा समाज में कई लोगों के हमारे पास उसके डाटाज भी हैं, मोबाइल नंबर सब ठीक होते हैं, परंतु उसमें जैसे 6 महीने लग गए, 5 महीने, पर वो ठीक हो रहा है। जो लाइफ टाइम कोई ठीक ही नहीं हो सकता था, होम्योपैथी से ठीक हो रहा है। स्टोन कहाँ है, जैसे हमारा पथरी में हमारा विशेष मान लीजिए कि सभी चीज में ठीक है, परंतु पथरी के मरीज हमारे पास बहुत ज्यादा है। पथरी के सबसे ज्यादा किडनी है। स्टोन के, तो उसमें 16 mm की, 22 mm की, 8 mm की, 7 mm की पथरियां होती है, जिनका उपचार सर्जरी है, वो होम्योपैथिक से 2 से 3 महीने में निकल जाती है। उसकी हमारे पास प्रमाण भी है कि हमने जी जी आप बताएं, बिल्कुल हमें। वो दिखा सकते हैं जी। कि मैं हमारे टाइम में कितनी सारी पथरियां, ये पथरी है 8 mm की है, जी जैसे बहुत सारी पथरियां यहाँ हमारे पड़ी हुई है मरीजों जी की। जी जी जी। देखिए इसकी ऐसी बड़ी बड़ी पथरियां निकली हुई पड़ी हुई है। ओके सर, मतलब ये दवाई ये से सब पूरा, दवा से बिगर ऑपरेशन के, और मात्र 2 से 3 महीने 3 महीने 4 महीने मान कोई लीजिए। ऑपरेट नहीं ये करना पड़ा। जैसे ये इतनी बड़ी है 12 mm की पथरी, जी जी तो जी। बिगर ऑपरेशन के निकली है। मरीज का नाम दोस्तों भी है। देख सकते हैं आप, सर अपना अनुभव भी शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं पथरी का, स्टोन का जो सर ने ट्रीटमेंट किया मात्र 2 से 3 महीने में विदाउट ऑपरेशन। देख सकते हैं आप। और जिस दिन से पथरी की दवा देते हैं उसी दिन से उसका दर्द ठीक हो जाता है, और पथरी ओके। निकलती नहीं है मैडम। पथरी तो निकल ही जाती है, परंतु पथरी निकलने के साथ पथरी बनने का तरीका भी रोक देती है होम्योपैथिक, तो पुनः बार बार पथरी ना बने। सर्जरी में पथरी निकाल देंगे पर पुनः बन जाएगी, ओके। होम्योपैथिक में वो चीज नहीं बनती है। किडनी को ठीक करते हैं, शरीर की और अन्य चीज भी इसके साथ साथ ठीक होती है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जी। सबसे बड़ी बात ये पथरी का है। माइग्रेन, जैसे माइग्रेन की जो है अवस्था लेडीज में, जेंट्स में, हमारे पास अभी जैसे रुद्रपुर के 2 मरीज चल रहे हैं, मेरठ के चल रहे हैं, रतलाम के चल रहे हैं, बहुत तकलीफ में होता है माइग्रेन, ठीक होता ही नहीं। हमारे होम्योपैथिक में 3 से 4 महीने में माइग्रेन बिल्कुल रूट आउट, जड़ से चल जाता है। पर यह है कि मेडिसिन, दूसरा मरीज का परहेज, और मरीज कितनी सीरियस तरीके से होम्योपैथिक को ग्रहण करता है, ये बहुत महत्व है। सर होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के परहेज में कुछ डिफरेंस होता है? होम्योपैथिक में और आयुर्वेदिक परहेज में बहुत डिफरेंस होता है मैडम, और सभी पैथियां अपनी अपनी अलग अलग होती है, और अलग अलग अपने फाउंडेशन पे खड़ी हुई है। एलोपैथिक का अपना कोई फाउंडेशन होता नहीं है। एलोपैथिक डायरेक्ट एक्यूट जो चीज हुई उस पर दवा शुरू कर देते हैं। जी। ये पैथोलॉजी जो बोल रही है जी। कि कोई ये चीज, उस पर डॉक्टर अपनी मेडिसिन देना शुरू कर देता जी। है। अच्छी पैथी है। आयुर्वेदिक में वात, पित्त और कफ 3 पिलर होते हैं, इस पे सब पूरी बीमारी खड़ी होती है। ओके। होम्योपैथिक में सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस 3 फाउंडेशन होते हैं, इसके अंदर सब बीमारियां आती हैं। अब ओके। डॉक्टर जितना अनुभवी होगा वो पहचान लेगा सिम्टम्स के तहत कि सोरा से बीमारी आ रही है, या साइकोसिस से आ रही है, या सिफिलिस से आ रही है। तो वो रूट में जाके उस चीज को जब ठीक करेगा तो सब गिठाने खुलती मरीज अपने आप ठीक हो जाता है। तो इसमें परहेज ये हो जाता है कि जैसे होम्योपैथिक में विशेष परहेज होता है कॉफी का, और प्याज लहसुन का, खुशबूदार चीज ये नहीं ये, है। और दही का।
ये अवॉइड ये करना, चीज अवॉइड करना। कोई सा भी ट्रीटमेंट हो। और जैसे बीमारी के लिए फिर अलग अलग परहेज हो जाते हैं। जैसे इचिंग प्रॉब्लम आ रही है किसी को तो उसको खटाई नहीं लेना चाहिए, अच्छा। बेसन नहीं लेना चाहिए, ये चीजों से उसकी इचिंग बढ़ जाएगी। अच्छा। जैसे स्टोन है तो उसको पानी पीना चाहिए, हेवी खाना नहीं खाना चाहिए, गैसेस नहीं बनना चाहिए, उसका एक अलग परहेज। पर मूल दवा का जो परहेज है वो कॉफी, कच्चा प्याज, लहसुन, हींग, खुशबूदार, ये मेन उसका परहेज है। और आयुर्वेद में तो फिर अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग, उनके अलग अलग बीमारी के अलग अलग अपने परहेज है, तो उसकी जानकारी मुझे ज्यादा नहीं है। इट मीन सर कि होम्योपैथिक में कोई सी भी बीमारी हो सभी का इलाज है, सभी का इलाज है, और बहुत अच्छा मात्र इलाज है। 2 महीने 3 महीने, किसी में साल भर भी लग जाता है मैडम, किसी में 4 महीने लग जाते हैं, किसी में 2 महीने, किसी में 8 दिन में भी ठीक हो जाता है। विशेषकर बच्चों में हमारी मास्टरी है। हम कहते हैं कि बच्चों को कभी दूसरी दवा दे मत, पहले सबसे पहले जहाँ भी होम्योपैथिक डॉक्टर बैठा हो आप उसके पास जाइए, उससे प्रथम सर्दी जुकाम खांसी ये बच्चों में बीमारी होती है, उसकी दवा पहले आप होम्योपैथिक ले लीजिए और 2-4 दिन सब्र करके देख लीजिए, ठीक हो जाता ठीक, नहीं तो फिर सब हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं। तो बच्चों के लिए मेरा पर्सनली अपना अनुभव है और रिक्वेस्ट भी करता हूँ पेरेंट्स से कि जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए होम्योपैथिक ही पहली चॉइस होना चाहिए। तो होम्योपैथिक में ये लोगों की धारणा बिल्कुल गलत है कि सर्दी जुकाम 4 दिन में ठीक होगा, बुखार 5, ऐसा नहीं, सेम डे हम ठीक करते हैं। 1 से 2 दिन में कोई सी भी सर्दी जुकाम को होम्योपैथिक ठीक कर सकते हैं ऐसे, परंतु उसमें विशेष बात यह है कि दवा की क्वालिटी आप कौन सी यूज करते हैं, ये बहुत बहुत रहता है। डॉक्टर बहुत अच्छा है, किताब में सब कुछ लिखा हुआ, परंतु अगर मेडिसिन आपके पास नहीं अच्छी है तो आपका डॉक्टर फेल हो जाएगा। इसलिए हम मेडिसिन को डिस्पेसिंग नहीं करते, हम बाजार की नहीं लिखते, हम अपनी मेडिसिन कलकत्ता का हमारा एक कंपनी है नेशनल होम्योपैथिक की जो 100 साल पुरानी, हमारा उससे करीब 80 साल से रिश्ता है। हम उसकी मंगाते हैं, साबा की मंगाते हैं, ओरिजिनल मेडिसिन को मंगाते हैं जो बहुत महंगी पड़ती है, उसी को हम मरीजों को देते हैं। सर एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी कि होम्योपैथिक मैंने भी लिया है ट्रीटमेंट कि थोड़ा ये एक जैसी ही टैबलेट आती है सब में, सब लोग, हम लोग तो यही बोलते हैं साबुदाना गोली है जी। ये मैडम इसकी एक साइंस है, एक साइंटिफिक मेडिसिन है, और ये जो जा करके मनुष्य के अंदर वाइटल फोर्स होता है, जो जैविक शक्ति होती है, जो आप में मेरे में समान है, जैसे होम्योपैथिक समान दिखती है, इसे आप में मेरे में समान है, परंतु आपका स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है, आपकी प्रकृति अलग है, मेरी प्रकृति अलग है। इसी तरह होम्योपैथिक में जो होम्योपैथिक दवा होती है पोटेंटाइज होती है, इसको 30 पोटेंसी तक इतनी सूक्ष्म कर देते हैं कि दवा उसमें दिख नहीं पाती मशीन से, परंतु आपके अंदर जाके जो आपके अंदर एक जैविक शक्ति है, जो आपको कहती उठो बैठो, जो एक अंदर एक वाइटल फोर्स है, उस पर जाके मेडिसिन उतनी सूक्ष्म रूप में काम करती है। जितनी छोटी सी गोली वो उतना अच्छा इलाज गहराई से आप भी अंदर उतना ही बारीक है, आपका शरीर आप नहीं हो, आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो आपको चलाती है, घुमाती है, जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं में, जैविक शक्ति, उसके ऊपर काम करती है। तो उसके लिए उतनी सूक्ष्म मेडिसिन चाहिए, तो इसलिए इसका कलर वो एक तरीका दिखता है, परंतु उसमें उसका कैरेक्टर, उसकी दवा का प्रभाव सब अलग अलग होता है। अच्छा सर, जी सर। और महत्वपूर्ण चीज पुनः यह है कि होम्योपैथिक बहुत अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए, और मरीज को सब कुछ बताकर होम्योपैथिक डॉक्टर को बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, मरीज को पूर्ण तरह से संतुष्ट करके 2 दिन देर से उसको दवा देना चाहिए, तो मरीज अपने पास टिकना चाहिए। और होम्योपैथिक में बिल्कुल बहुत समझदार मरीज चाहिए, वो अपने को समझ सके, तो ही आपकी होम्योपैथिक सक्सेस हो पाएगी। नहीं तो जो डॉक्टर बदलता है रोज, अगर वो आपके पास भी आके रोज बदल रहा है तो उस पर आप डॉक्टर फेल हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम कुछ बीमारियों का नाम सुनना चाहेंगे कि आप ठीक भी कर चुके हैं, और हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चंस कमेंट में हमें आएंगे कि किस किस तरह की बीमारी का इलाज करते हैं सर, तो आप वो बताएं। जैसे मैंने सबसे पहले जो होम्योपैथी का जो बेस है, जो सबसे बढ़िया इसका जो कार्य क्षेत्र है वो है मस्तिष्क, माइंड पे बहुत अच्छा काम करते हैं। हमने कई रिटायर्ड माइंड, एडवांस माइंड वाले बच्चों को, बीमारियों को, मंदबुद्धि को हमने ठीक कर दिया। ओके। हाँ, दूसरी बात है ऑर्गेन पे, जैसे किडनी स्टोन है, हार्ट है, लीवर है, ब्लड प्रेशर है, सोराइसिस है, जो स्किन से, लीवर से, अब स्किन की प्रॉब्लम में हम किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहीं मल्लम और एक ट्रीटमेंट दे देता है, नहीं, होम्योपैथिक उसके रूट में जाएगी कि ये सोराइसिस की उत्पत्ति कहाँ से हो रही, तो डॉक्टर समझ जाता है सिम्टम्स के तहत इसकी लीवर गड़बड़, और लीवर से कोई ऐसा एक रस निकल रहा है जो स्किन को फोड़ के बाहर आ रहा है, जो इस हाथ से इस हाथ तक में, आप एक ट्यूब से ठीक करेंगे तो यहाँ ठीक होगा, यहाँ निकल जाएगा, यहाँ ठीक होगा, वो फैल जाती बॉडी में। होम्योपैथिक नहीं करती, होम्योपैथिक उसको वहीं से जाके लॉक करेगी, रूट्स को ही ठीक करके पूरे बॉडी को ठीक करेगी। ये होम्योपैथिक के सब बीमारी में तरीका होता है ठीक करने का। तो उसमें स्टोन है, माइंड की है, लेडीज सब प्रॉब्लम है, जैसे
ट्यूमर है, लेडीज़ की ब्रेस्ट कैंसर है, और बहुत सारी जो लेडीज़ की अपनी गाइनोस प्रॉब्लम है, जेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम है, बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो असाध्य है, जो एलोपैथी से थक गया हो, ये सबसे बड़ा स्पाइन का ले लीजिए, स्लिप डिस्क, आप उसका ऑपरेशन है, हम 2 महीने में 75% उसको ठीक कर देते हैं। साइटिका है, साइटिका ठीक ही नहीं होता, बहुत मरीज परेशान होता, हमारे 2 महीने में मरीज साइटिका लाइफ टाइम हो जाता है ठीक। ये नहीं कह सकते हम 100% हम सब मरीज ठीक, हमारे 10 मरीज में से 2 नहीं होते होंगे, ऐसा नहीं है, परंतु होम्योपैथिक से ठीक हो। आपका विश्वास है कि ये 2 महीने में हम कर सकते हैं। सर, एक आजकल जनरली जो प्रॉब्लम होने लगी है, मैक्सिमम लेडीज या जेंट्स घुटनों का, मीन्स 30-35 की उम्र में ही जब घुटने बैंड होते हैं तो सर वो एक कड़कड़ टाइप जो आवाज आती है हड्डियों की, उसका क्या रीजन होता है, और होम्योपैथिक में कोई ट्रीटमेंट उसका? इसका ट्रीटमेंट मैडम होम्योपैथिक में ही है, एलोपैथिक में या किसी पैथी में नहीं हो सकता है, और ये होम्योपैथिक में है, जो हड्डियों के कारण कैल्शियम की कमी है या जो भी रीजन हो, होम्योपैथिक उसको रूट आउट करके नेचुरल ठीक कर देती है, और हमने इसके कई मरीज को ठीक करी। आपने किया है सर? हाँ, बहुत अच्छा मरीज ठीक हुए। जैसे अभी तो है अवेलेबल नहीं, उनके नंबर भी हमारे पास है, अपन जांच भी कर सकते हैं। गठिया चीज है, जैसे गठिया नहीं ठीक होता, हमारे इसमें गठिया भी ठीक होता है, गठिया ठीक होता है, पैरालिसिस ठीक हो सकता है। ओके। हाँ, साइनस जो सबसे बड़ी तकलीफ है लोगों को आजकल, साइनस छींके आना और बहुत सारी सर्दी और क्रॉनिक, उसके लिए वो हमारे यहाँ रूट आउट 2 से 3 महीने आराम से हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, हम कहते हैं हम ठीक कर देंगे, ऐसा करते हैं। तो इट मीन सर आयुर्वेदिक से पहले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काम करता है? आयुर्वेदिक अपनी पेथी अलग है, एलोपैथिक पेथी अपनी अलग है, होम्योपैथिक अपनी पेथी अलग है, तरीके इनके अलग है। समय किसमें ज्यादा लगता है सर? नहीं, और कम समय में ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है? सभी पेथी बहुत अच्छा काम करती है, और सबसे ज्यादा कम समय तो एलोपैथिक में लगता है, टेबलेट लो ठीक हो जाता है जल्दी, फास्ट। जी। लेकिन सर उसके साइड इफेक्ट कितने होते हैं? और उसका रूट जो कुछ चीजें ऐसी है जो जड़ से ठीक नहीं कर सकती, होम्योपैथिक बिल्कुल जड़ से ठीक करती है, और अच्छा ठीक। मैंने वक्त लगता है, लेकिन बच्चों को जड़ बताया, से आप एक 40 के बाद जाएंगे, 4 दिन की 7 दिन की एंटीबायोटिक बच्चों को देंगे, क्यों देना आपको एंटीबायोटिक? होम्योपैथिक लो ना, 2 दिन में ठीक करेंगे, हम सर्दी वायरल 2 दिन में 100% ठीक करेंगे। थोड़ा भरोसा आपका चाहिए, और दवाओं की क्वालिटी। बिल्कुल 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 सर। ये जो महामारी आई, इसमें हमारे परिवार में किसी को कोरोना नहीं आया, कोई किसी नहीं हुआ, जो हमने होम्योपैथिक की, और होम्योपैथिक से सेहत बच के अभी यहाँ तक आ गए। छोटी माता जो आती है स्मॉल पॉक्स, उसका सबसे अच्छे वैक्सीन हमारे पास है, जो देने के बाद 100% नहीं आएगा उसको, ऐसे वैक्सीन होते हैं होम्योपैथिक। जरूरत है, सब कुछ है। बहुत अनुभव है सर आपका। बहुत अच्छे लोग हमारे पास, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं जिनके पास पूरी सामर्थ्य है ठीक होने के लिए, दुनिया में जा सकते हैं, वो लोग भी होम्योपैथिक कराते हैं, वो मरीज भी हमारे पास आए। जैसे एक मैं आपको ये जस्टिस चित्रे जी हैं, जी जी, ये हमारे क्लिनिक में आया, अपना स्टोन ठीक कराया, और उन्होंने अपना एक प्रमाण पत्र हाई कोर्ट से दिया कि आपका बहुत अच्छा इलाज है, आप इसको देख सकते हैं। क्या बात है सर। एक बुद्धि जी ये सामर्थ्य मान रहे थे, अमेरिका जाके अपना इलाज करा सकते हैं, और तो उन्होंने अपने क्लिनिक से बहुत जल्दी इनका स्टोन ठीक हुआ, आपसे ट्रीटमेंट करवाया, बहुत बड़ी बात। देखिए दूसरा वो बताता हूँ मैं आपको जी। ये बहुत बड़े संत हुए हैं मोहन खेड़ा गाँव में, आपका राजगढ़ जी बिल्कुल सुना है, बिल्कुल। वहाँ के बहुत अच्छे संत हुए ऋषभ देव जी महाराज, जिसका भी स्वर्गवास हो गया। ओके। उनकी पथरी हमने ठीक करी, और उनके लिए तो पूरी दुनिया खुली हुई थी, पूरी दुनिया खुली थी, लेकिन वो आपके पास आए, उन्होंने अपना प्रमाण पत्र दिया कि आपके इससे बहुत अच्छा करा, और फिर हमने हर महीने के 10 दिन मोहन खेड़ा आश्रम में सेवाएं दी। वो लोग ऑल इंडिया से आते थे और हमारे होम्योपैथिक सेवाएं लेते थे, इनके आदेश से, उनके आशीर्वाद से वहाँ पे हमने सेवा करी। और क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात है। और आप जिनका नाम ले रहे हैं काफी पूजनीय इंसान, कुछ दिन लोग हैं। माय डियर व्यूअर्स, मेरा सौभाग्य है कि सर का इंटरव्यू लेने में आज आई, और आप देख सकते हैं ऐसी महान हस्तियों ने कभी सर से ट्रीटमेंट करवाया है, तो सर हमें बहुत खुशी हो रही है। मेरा सौभाग्य कि मैं आपका इंटरव्यू लेने आई, और आपका जो अनुभव आप शेयर कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात हमारी ये भी है कि कोई भी मरीज अगर उसको सामर्थ्य नहीं है, वो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हम उसको पहचानते हो या उसका नाम हो कि ये आदमी, अब उसको अगर हमारे क्लिनिक भेजता तो उसके लाइफ टाइम हम फ्री इलाज करते हैं, कोई मेडिसिन नहीं, उसका पैसा नहीं, पर बहुत बड़ी बात है, किसी पहचान लेके उसको आना पड़ेगा, क्यों ऐसा हमको बरगला है नहीं, हम नहीं पहचानते। जैसे आप है एक अच्छी प्रतिष्ठित लेडी है, अपना काम करके, तो आप किसको ऐसे जानते हो कि भाई आदमी इलाज नहीं करा सकता, तो उसका हमें एड्रेस दे दें, हम उसका इलाज करेंगे, उसकी फैमिली का करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत ऐसे शुक्रिया। कई जगह हमारे ऐसे एजेंट करें, और हमें कई दवाएं दी, पर हम कहते हैं हमारे क्लिनिक में हम कभी सील नहीं लगाते हैं, और क्योंकि पर्सनली आप ये चीज, कई लोग हाईलाइट करते हैं कि हम फ्री में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप वो दिखा, आप वो नहीं करते। अभी भी जो मरीज जो हमारे आते हैं उसमें डॉक्टर की फीस हम नहीं लेते हैं,
मेडिसिन फीस लेते हैं, अभी भी हम मेडिसिन फीस लेते हैं। ओके। जो हमारा क्लिनिक का थोड़ा बहुत खर्चा जुड़ा रहता है, जो मेडिसिन उसका ज़्यादा हमारा इसमें कुछ नहीं। और आज भी हिंदुस्तान में सबसे अच्छी दवा, सबसे अच्छा इलाज और सबसे सस्ता इलाज इसी क्लिनिक में। बहुत बड़ी बात है सर। तो सर हम आप ही के कस्टमर को, पेशेंट को बुलाना चाहेंगे और उनकी जुबानी सुनना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरह का अनुभव लिया है। जी प्लीज वेलकम अंकल। वेलकम, नमस्कार अंकल, आइए। तो दोस्तों आप हैं महेंद्र जी शर्मा, रतलाम निवासी और डॉक्टर साहब के खास मित्र। आपकी जुबानी हम कुछ सुनना चाहेंगे, आपका अनुभव। नमस्कार सर, मैं महेंद्र शर्मा। मेरा टायर का व्यवसाय था। मेरा एक वर्कर था, कुछ तकलीफ थी जिसका इलाज वो कई जगह करा चुका था और आवाज़ करवा चुका था। उसके बाद भी उसको फर्क नहीं आ रहा था जी। बहुत पुरानी बात है, लगभग 40-45 साल पहले की बात है, जब ऋषिकांत शर्मा जी के यहाँ पहली सोनोग्राफी मशीन आई थी जी। तब उन्होंने उसके ऊपर सोनोग्राफी रिपोर्ट में बताया था उनको ब्लैडर के अंदर कहीं स्टोन है जिसका ऑपरेशन करके ही इसको निकालना पड़ेगा। परिवार वाले घबरा गए सब, तो फिर भी वो जो करना ही है। मेरे पास आया छुट्टी के लिए, क्योंकि मेरा एम्प्लॉय था वो, मुझे 5-7 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे ऑपरेशन करवाना है। तो मैंने ठीक है आप करवा लेना ऑपरेशन, लेकिन डॉक्टर साहब हैं उनको मैं दिखा देता हूँ, मेरे मित्र हैं, उसके बाद ऑपरेशन करवा लेना। उस वक्त इनका शास्त्री नगर में दुकान थी आपकी क्लिनिक, तो वहाँ मैं इनको लेके गया, पूरी रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट देखने के बाद में उन्होंने कुछ उनसे जानकारी ली कि आप क्या क्या मतलब ड्रिंक करते हैं, तंबाकू वगैरह, चाय कॉफ़ी, टोटल जानकारी ली। सब जानकारी लेने के बाद में फिर उसको एक तरफ बिठा दिया और उन्होंने मेरे से कहा कि ये दवाई लेके जाओ, और जो इसको दर्द है, तड़पता है, जो मच्छी तरह से, वो इस दवाई को लेने के बाद आज से ही बंद। और मैंने ये अनुभव किया है, आज 45 साल से ऊपर हो गए इस बात को, वो आज भी मेरा वही टायर का काम ही कर रहा है। क्या बात है। और उसको आज तक वो दर्द नहीं हुआ, रिपीट हुआ ही नहीं, बिल्कुल नहीं। सर के हाथ से वो 1 महीने की दवाई दी थी आपने, 1 महीने की दवाई में खत्म बिल्कुल बीमारी। क्या बात है, बहुत अच्छा अनुभव अंकल आपने शेयर किया है सर के। एक निवेदन और भी करना चाह रहा था मैं, मेरे परिवार के अंदर भी जी कई केस ऐसे हैं, कई बीमारियां ऐसी हैं जो डॉक्टर साहब द्वारा ठीक हुई हैं। मेरे छोटा भाई है, उसकी बेटी को भी स्टोन हो गया था, पथरी हो गई थी, जो पंजाब में भी इलाज करवाया उन्होंने, कई जगह कराया, पर जब तक दवाई चलती थी जब तक ठीक था वो। तो एक बार उज्जैन से बहू ने मेरे को फ़ोन किया, बोले आपके जो मित्र हैं डॉक्टर साहब वो दवाई दे देंगे इनको, मैंने भेजना पड़ेगा उनको, उनसे पूरी हिस्ट्री लेने के बाद ही वो दवाई दे पाएंगे, इसके पहले नहीं। तो वो एक बार आए, पूरी हिस्ट्री बताई उन्होंने, उनको भी दवाई दी, और स्टोन का दर्द आज जो मच्छी तरह से हमेशा तड़पती रहती थी वो, लेकिन आज बिल्कुल ठीक है। क्या बात है सर, आपका इतना अनुभव। और दोस्तों मेरा इंटरव्यू लेते वक्त भी मैंने सर की जो एक छवि देखी है, प्रतिभाशाली, व्यवहार, भाषा शैली, उसी से मुझे ये अनुभव हुआ कि सर अपने बारे में ज़्यादा विशेष कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन मेरी नज़रों ने जो सर को परखा है, आई होप आप जब यहाँ आएंगे सर से ट्रीटमेंट लेने, तो जो मैं महसूस कर रही हूँ, आपने बताया है। एक छोटी सी बात है दोस्तों, आज के समय में जहाँ पैसा सबसे पहले मायने रखता है, और डॉक्टर सर जो एक मुंह मांगी कीमत सबसे लेते हैं, और बेचारे गरीब लोग जो इलाज नहीं कर पाते हैं, आज के समय में यदि सर ने अंकल ये बात कही है कि कोई यदि अफोर्ड नहीं कर सकता है और मैं उसका इस तरीके से इलाज करता हूँ, तो सर अंकल मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मैं तो आजकल कोई अपनी फीस तक नहीं छोड़ता, फीस तक नहीं छोड़ता बात है। और आपने इतनी बड़ी बात कही, तो मेरा अनुभव कहता है दोस्तों, मैं तो बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं सर का इंटरव्यू लेने आई और इनके अनुभवों से आपको अवगत कराया। सभी बीमारियों का इलाज सर के पास है। और जैसा कि सर आपने जो एक बात कही कि डॉक्टर, पेशेंट, और उससे बड़ा जो चीज आप बता रहे हैं मेडिसिन, असली है या नकली,
उस चीज का दोस्तों बहुत आज के समय में, अंकल मैं गलत कह रही हूँ या बिल्कुल। सही कह रही हूँ, बिल्कुल क्योंकि सही। डॉक्टर आपको क्या दे रहा है आपको नहीं पता। ये हमारा उन पे विश्वास है कि वो किस तरह की मेडिसिन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज बहुत मायने रखती है। एक मेडिसिन 2 रुपए में भी आती है मैडम, और सेम मेडिसिन 200 रुपए में भी आती है। इसका फर्क उसकी क्वालिटी, उसकी बनाने के तरीके का बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल एक अनुभव बताओ, जैसे पाइल्स का या फिचुला, एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है, बहुत मगन का। खतरनाक, बहुत खतरनाक। वो होम्योपैथिक में बहुत जल्दी और बहुत आसानी तरीके से ठीक हो जाती है। हमारे एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं रतलाम के, हम किसी कारण से हॉस्पिटल में आ रहे थे, डॉक्टर साहब ने कहा कि सर आपके पास होम्योपैथिक में कोई पाइल्स की दवा, फिचुला, मैंने सर अच्छी दवा होती है। बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो मैंने कहा किसको, बोले मेरा एक मरीज है और वो अमेरिका में है और वो भी आ रहे हैं, उनकी वहाँ भी ठीक नहीं हुई, आप होम्योपैथिक ठीक कर सकते हो? मैं 100% ठीक कर सकते, पर मैंने सर उनको मिले बिगड़ दवा, एक बार मुलाकात हो जाए। बोले 4 दिन बाद आ ही रहे, और हमको 4 दिन बाद वो वहाँ से आ गए। उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई और पूरा करा, मैंने आपको दवा लेते हैं ठीक हो गया। आप बिलीव करें मैडम, 2 मंथ्स में वो मरीज ठीक हो गया बिल्कुल। उन्होंने कहा कि यार अमेरिका Without से any operate। बिल्कुल बिना ऑपरेशन के बिल्कुल ठीक हो गए। और उन्होंने कहा कि ये क्या चीज है, ये पैथी है, इसने रिसर्च करी, जिस महात्मा हैनीमैन ने इसको बनाया उसने इतनी सुंदर इसमें दवाएं डाली है। डॉक्टर उसे मेहनत करके अपना कीर्ति बनाता है, डॉक्टर मैंने करा। बाकी इनके जो जनक हैं इन्होंने, और जो हमारे गुरु हैं जी। उन्होंने ऐसी सूरत दे दी हमारे हाथ में कि आप थोड़ी मेहनत करके ऐसे ऐसे इलाज ठीक कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल भी बीमार हैं वो वहाँ नहीं करा के हमारे से ठीक हो गए। अभी एक सीढ़ी का हमारे रतलाम सीढ़ी बस चलती है, उनके कंडक्टर है कोई, उनके फादर है रेलवे में थे, उनको स्लिप डिस्क हो गया, पूरा ऑपरेशन बताया, 1.5 लाख का खर्चा बताया अहमदाबाद में, 1.5 से 2 लाख का। वो नहीं करना है। अभी रुगनाथ सिंह जी नाम उनका, अभी बिलीव करेंगे आप, 3rd मंथ चल रहा है, उनकी स्लिप डिस्क ठीक हो गई, इस टाइम बिल्कुल ठीक हो गया, उसके पाँव सुन्न होना ठीक हो गए, वो मेरे क्लिनिक चल के आते हैं सब ठीक हो। तो जब ये होम्योपैथिक जब ठीक करती है तो बड़ी आत्मा में बड़ा आनंद आता है, इतनी खुशी होती है कि बहुत अच्छी चीज। सर बिल्कुल, आपको भी खुशी क्यों नहीं होगी सर कि आपके हाथ से यदि कोई पेशेंट। हाँ, और बिल्कुल हमारे जनक ने, हमारे गुरु ने, हमारे प्रभु ने हमें इतनी अच्छी दी है तो हम इसकी बहुत सेवा करना चाहते हैं। जो भी मरीज हम तो ये कहते हैं जहाँ भी होम्योपैथिक हो पहले आप ट्राई करो, अपना इलाज शुरुआत इससे करो, फिर अंत में जहाँ जाना हो बहुत सारा हॉस्पिटल खुले आप लिए। बिल्कुल। सर ये ट्रीटमेंट महंगा भी ज्यादा नहीं पड़ता होगा? ये सबसे सस्ता ट्रीटमेंट, सबसे सस्ता ट्रीटमेंट होता है, इसमें कोई महंगा नहीं। डॉक्टर है, अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं जी। परंतु बहुत रिजनेबल ट्रीटमेंट है, मरीज को पोसा जाता है, आराम से पोसा जाता है। जी 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 बोले छोटा छोटा आदमी भी इसमें अपना इलाज करा सकता है, बड़ा से बड़ा भी करा सकता है। जी 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 जी। तो माय डियर व्यूअर्स, अंकल का अनुभव हमने जाना, आपने अपने फैमिली मेंबर्स का भी जो अनुभव लिया है, वर्कर का अनुभव लिया है, आपके साथ शेयर किया। सर ने अपने बारे में बताया ही है, हर बीमारी का इलाज है, सबसे सस्ता और टिकाऊ इलाज है। आप हर बीमारी का इलाज होम्योपैथिक में कर सकते हैं, बशर्ते चॉइस आपको करना है। डॉक्टर भी सभी जगह अवेलेबल है, होम्योपैथिक इलाज कहीं जगह अवेलेबल है। लेकिन यदि मीना ने अपने चैनल पे सर को कवर किया है तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं सर का इंटरव्यू ले पाई, और काफ़ी कुछ मैंने पर्सनली बातें भी की है सर से, तो बहुत कुछ जाना भी है। तो दोस्तों आशा करती हूँ हमारे चैनल पे ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट जो मैं लेकर आई, डॉक्टर का अनुभव लिया और आपसे इंटरव्यू लिया, अनुभव जाना, प्रतिभाशाली लोगों का आपने इलाज किया। आशा करती हूँ आपको आज का ये इंटरव्यू रिव्यू बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही यूजफुल रहेगा। दोस्तों आप आए, कोई सी भी बीमारी हो, सर ने कहा है छोटी से छोटी बच्चों को सर्दी जुकाम के लिए हम पल पल में टैबलेट्स दे देते हैं, ये गलत है दोस्तों। एलोपैथिक ट्रीटमेंट फास्ट असर करता है सर, लेकिन वही जो सर ने कहा कि वो साइड इफेक्ट बहुत करता है। तो आप होम्योपैथिक इलाज दें, सबसे कम समय में और जड़ से खत्म करने वाला ये ट्रीटमेंट है, और सर के हाथों ये इतने पेशेंट जो ठीक हुए हैं, आशा करती हूँ भगवान ना करे किसी को ज्यादा बीमारी हो, हम नहीं चाहेंगे, लेकिन यदि किसी को है किसी भी तरह की तो आप सर से कांटेक्ट करें। एड्रेस, कांटेक्ट नंबर सर का वीडियो में मेंशन होगा, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो आप सर से कांटेक्ट करवाएं और मुझसे कांटेक्ट करें, हम आपको सर के यहाँ लेके चलेंगे। ये बहुत बड़ी सेवा होती है दोस्तों, आप और हम सब मिलकर ये इतना सा सेवा भावी बने, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। दूसरा एक मैडम मेरा थोड़ा सा संदेश है, जितने भी नव होम्योपैथिक डॉक्टर अभी अपनी प्रैक्टिस
प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। होम्योपैथिक में डिग्री लेके, जी तो जो होम्योपैथिक में डिग्री लेके वो होम्योपैथिक में प्रैक्टिस करे और अच्छी किताबें को अध्ययन करे और होम्योपैथी का जितना सुंदर प्रचार प्रसार कर सके अपनी नियति, ईमानदारी और दवाओं के साथ, उतना मरीजों का इलाज होम्योपैथी से ही करे, ये मेरी मैं आशा भी रखता हूँ और इस उनसे निवेदन भी करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों सर ने जो निवेदन किया है आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात कही है सर ने। जो भी काम करें ईमानदारी से करें और उसको अच्छे से सीखें ताकि सर का जैसा अनुभव आप भी प्राप्त कर अगर सकें। हमसे कोई मदद चाहिए, किस तरह का प्रश्न है, किस तरह की मदद है उन डॉक्टर्स को या किसी बिल्कुल, मरीज को, बिल्कुल, तो उनसे हमारा संपर्क करें, निसंकोच हम उसको बताएंगे उसमें। बिल्कुल 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 सर। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको आज का ये रिव्यू और इंटरव्यू पसंद आएगा। पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। ये मीना की हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, हर वीडियो आप हमारा शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज का जो इंटरव्यू है कई लोगों की मदद कर सकता है और यूजफुल हो सकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी तक ये फैलाएं। मिलते हूं अगले वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट लेकर, न्यू रिव्यू के साथ। तब तक के लिए मीना को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको अंकल बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। कीप वॉचिंग, कीप स्टे विथ माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे, धन्यवाद।